अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने अपना एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके ये क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए थे 18 और 19, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है इस वजह से। तो इस क्लास में हम अपना क्वेश्चन 18 एंड 19 कवर करेंगे। इसके अंदर हमें बोला जा रहा है फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट बाय यूजिंग द रेलेवेंट फॉर्मूलाज। ठीक है, तो इसका मतलब ये है हमारे पास कि ये हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज खुले हुए हैं, यानी कि हमें इनको फॉर्मूलाज में बंद करने हैं, इनके रिलेवेंट फॉर्मूलाज में, यानी कि जिनसे ये मैच खा रहे हैं या मैच हो रहे हैं। इस तरीके से एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि क्या कहना चाह रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक चीज़ इस तरह लिखी हुई है, जैसे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप सबको ये मालूम है कि ये कौन सा फॉर्मूला होता है हमारा। तो ये अभी एक फॉर्मूला खुला हुआ है, तो हमने इसको क्या कर देना है, बंद कर देना है। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या फिर इस तरह लिखा हुआ है कुछ चीज़ ए माइनस बी, ए प्लस बी, या अगर मैं नंबर्स की फॉर्म में बोलूँ तो 2x माइनस वाई, इस तरीके से 2x प्लस वाई। ठीक है, तो आपको मालूम है ना ये कोई फॉर्मूला में खुला है, तो हम इसका फॉर्मूला किस तरह बंद करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ टर्म्स जो है ना, ये हमारे पास खुली हुई है फॉर्मूलाज में, तो हमें इनको उन फॉर्मूलाज में बंद करना है। ठीक है, सिंपल काम ये है। तो हम इसको देखते हैं सॉल्व करके किस तरह होता है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये है। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर 4x 4 माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9y4। अब हमारे पास ना इसमें इन तरह के क्वेश्चंस में ना ये लास्ट के दो फॉर्मूलाज ज्यादा यूज होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, ये दो फॉर्मूलाज ज्यादातर यूज हो रहे होते हैं। अब इसके अंदर देखो कि हमारे पास ये किसी फॉर्मूला से मिलता जुलता लग रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। ये क्या नाम है, इसमें बीच में प्लस की साइन है। ठीक है, ए प्लस बी वाला, तो यहाँ पे इससे कुछ मिलता जुलता लग रहा है ए प्लस बी से। यानी अगर मैं लिखूँ सिंस ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूला से ये मिलता जुलता लग रहा है। अब हम इसे कैसे बना सकते हैं भाई। पहली वाली चीज को तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, ये क्या है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। इसको तो हम अब कुछ छेड़ नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि ये ना इसमें कॉमन आ रहा है, ना कुछ और स्क्वायर स्क्वायर ले सकते हैं। अब अगर मैं सेकंड टर्म की इसमें बात करूं, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है मेरे पास, ये क्या चीज़ है 4x की पावर 4। तो मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ 2x स्क्वायर के ऊपर होल स्क्वायर। तो ये वापस से क्या बन जाएगा, ये अगर मैं इसको यूं लिख रही हूँ 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 4 और x की पावर 4, वापस से ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद अभी मैं बीच वाली चीज़ को छोड़ के यहाँ पे इसको देख रही हूँ 9y4 को। तो मैं 9y4 को, ये 9y4 है, तो मैं इसको यूं लिख सकती हूँ 3y स्क्वायर। तो ये वापस से वही चीज़ बन जाएगी, जब ब्रैकेट खुलेगा 3 का स्क्वायर 9 और y पे स्क्वायर और एक और स्क्वायर, तो y4 हो जाएगा। तो मैं यहाँ इसको लिख देती हूँ इस तरीके से कि प्लस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बची बात हमारे पास ये वाली के माइनस ए बी वाली। तो अब इस फॉर्मूला के हिसाब से मुझे क्या करना है, माइनस ए बी करना है ना, तो माइनस की साइन तो पहले आ गई। ए बी क्या है, ए क्या है मेरे पास 2x स्क्वायर है, और बी क्या है मेरे पास 3y स्क्वायर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये पूरा खुलेगा तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, और ये हो गया 2x का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 3 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस प्लस क्या हो गया 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला वापस से बन गया, जो यही सेम चीज जो है ये फॉर्मूला बता रही है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से आगे ये क्या होता था, ये किस चीज का फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी का क्यूब। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 2x स्क्वायर का क्यूब प्लस 3y स्क्वायर का क्यूब, ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, अब आप इसे मजीद खोल के अगर लिखो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर क्यूब और एक्स स्क्वायर तो पहले से था, और 2 3 6 हो गया, प्लस 3 की पावर क्यूब और y पे भी 2 था और फिर 3, तो 3 2 6। ठीक है, अब उसके बाद मजीद अगर हम इसे सॉल्व करें तो 2 की पावर क्यूब कितना होता है 8 होता है, एक्स 6 प्लस 3 की पावर क्यूब कितना होता है 3 3 9 9 3 27 y की पावर 6। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, कि हमें सिर्फ यही बताना था इसमें, मतलब हमें इसको फॉर्मूला में ये चीज़ थी पहले खुली हुई, हमने बंद करके इसको बता दिया, आंसर सिंपल था कि ये क्या है। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, वो भी देखते हैं। अच्छा, अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स 4 प्लस वाई 4। ठीक है, अब इसके अंदर तो हमारे पास ये किसी फॉर्मूला में खुल ही नहीं रहा, ये इस तरह की टर्म्स तो हमारे पास जो हमारे पास ये गिवन फॉर्मुलाज हैं, जो ये सारी फॉर्मुलाज दिए हैं, इनमें से तो ये किसी फॉर्मूला पे लग ही नहीं रहा। तो अब हम ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं कि भाई हमने क्या करना है, सबसे पहले आप ये चीज देखो, अगर आप गौर करो तो ये मेरे पास जो x माइनस वाई है और x प्लस वाई है, सिर्फ इसको देखो तो ये क्या हो रहा है, ये इस तरह से मेरे फॉर्मूला में बंद हो रहा है कि सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता था, ए माइनस बी ए प्लस बी के। ठीक है, ये इस तरीके से फॉर्मूला में बंद होता था। तो हम इसकी जगह पे इस तरह लिख सकते हैं, मैं इस तरह लिख दूं अगर एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है, तो वो क्या बनेगा बाद में एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई बनेगा। तो मैंने इस तरह इसको लिख दिया, इसमें आपको फॉर्मुलाज याद होने लाजमी है ताकि आप उसको इजीली सॉल्व कर सको। बाकी मैंने जो भी टर्म थी रिमेनिंग वो मैंने ऐसे ही लिख दी। ठीक है, एक्स 4 प्लस वाई 4। अब दोबारा मेरे पास क्या चीज बन रही है, देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोबारा से यही फॉर्मूला लग रहा है, तो मैं इसको दोबारा से कर देती हूँ, इस तरह लिख देती हूँ एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यूं करके लिख दिया। ठीक है,
तो और बाकी ये जो चीज़ थी ये हो गई मेरे पास x4 प्लस y4, तो ऐसे ही आ गया। ठीक है, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगी तो ये क्या हो जाएगा x4 माइनस y4। ठीक है, और x4 प्लस y4 तो वापस से सेम टू सेम ऐसे ही आ गया। अब दोबारा से आप ये देखो कि x माइनस x की पावर 4 माइनस y4 और x की पावर 4 प्लस y4, ये दोबारा कौन सा फॉर्मूला बन गया, फिर दोबारा ये यही फॉर्मूला बन गया। तो अब मैं इसको इस तरह लिख दूं कि x4 तो है ही, इसके ऊपर क्या हो जाएगा स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वजह से ये y4, तो इसके ऊपर भी हो गया स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये इसकी वजह से क्या बन गया, ये x4 टू द 8 x की पावर 8 माइनस y की पावर 8, तो ये हो गया मेरा आंसर। बस ये बोला है इन्होंने करने के लिए। अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करें या कुछ करें तो आंसर तो तब भी आ जाना है, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम इसको फॉर्मुला के थ्रू सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इसको भी देख लेते हैं, x माइनस 5 प्लस 5 को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर इसकी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी हमारी बड़ी होगी, थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। अब आप इसके अंदर देखो कि यहाँ पे एक ये बहुत लंबी सी टर्म लिखी है, पर अगर आप गौर से देखो तो एक x माइनस वाई है। ठीक है, और फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है। तो मैं अगर इसको एक साथ करके लिख लूँ, यानी पहले मैं यूँ लिखूँ x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है मेरे पास, ये फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है ये मेरे पास। ठीक है, तो मैंने इसलिए इसको लिखा ताकि मैं इसको फॉर्मूला में बंद कर सकूं। सेकंड मेरे पास क्या चीज़ बन रही है, एक्स प्लस वाई है और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है, तो मैं इसको भी इसी तरह एक जगह कर लेती हूँ। तो ये हो गया एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये सारे फॉर्मुलाज मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये नीचे यहाँ लिखे हुए ना, ये वही फॉर्मुलाज हैं। तो ये इस वजह से मेरे पास कौन सा फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, अब थर्ड चीज हमारे पास बाकी जो बची है हम इसको फिलहाल ऐसे ही लिख देते हैं यहाँ आगे करके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स फोर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। ठीक है, वैसे तो ये भी हमारे पास फॉर्मूला में खुल रहा है। अगर मैं आपको एक तरीके से बताऊं कि ये किस तरह से खुल रहा है, तो ये देखो, इसको मैं यहाँ फिलहाल अभी लिख के बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। ठीक है, अब मैं इसको ये कह रही हूँ कि ये जो है ये तो मेरा ए है और ये जो है ये मेरा बी है। इसका मतलब क्या हुआ, ए जो है वो मेरा क्या है एक्स स्क्वायर और जो बी है वो मेरा क्या है वाई स्क्वायर है। तो इस हिसाब से ये मेरा ए प्लस बी हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये भी मेरे पास इस तरह बना हुआ है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो ये और यूं करके ये इस तरीके से फॉर्मूला में बन दे, तो ये भी तो मेरा एक तरीके से यही हुआ ना, प्लस ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर, इसी तरीके से बन रहा है ना वैसे तो ये इस तरह फॉर्मूला में बंद हो सकता है। लेकिन यहाँ बुक वालों ने गलती क्या की है, इन्होंने यहाँ पे जो है ना ये साइन जो दिया है प्लस का, ये साइन प्लस का नहीं होगा, ये साइन होगा माइनस का। क्योंकि अगर मेरे पास कुछ चीज इस तरह लिखी है ए प्लस बी, तो इसका आगे का जो पार्ट है वो माइनस ए बी में होगा। ठीक है, तो प्लस ए बी में तो ये फॉर्मूला बंद नहीं हो सकता, तो यहाँ पे ये माइनस है। ठीक है ना, ये माइनस की साइन है ताकि हमारा फॉर्मूला बंद हो सके, तो ये यहाँ पे माइनस है। और यहाँ पे भी इस जगह पे भी हम इसको माइनस ही कंसीडर करेंगे, कि हमारी बुक में मिस्टेक हो गई। आई थिंक सो क्या यकीनन, क्योंकि वरना ये फॉर्मूला में बंद नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला मेरा किस हिसाब से बन रहा है, ये भी मेरा बन रहा है कौन सा फॉर्मूला, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन जब ये अपनी अपनी टर्म्स में बंद होंगे तो ये किस तरीके से बंद होंगे हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। यानी जैसे ये तो, इसको पहले रुको मैं बात में बताती हूँ कि ये वाला जो पहली इस टर्म की बात कर रहे हैं, तो ये किस तरह बंद होगा कि भाई ये किसके बराबर होता है क्यूब के, तो ये एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब। ठीक है, इतनी बात हो गई। किसकी बात हमने की है अभी, सिर्फ इस चीज की बात की है, इतने वाले की, इस टर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपनी इस वाली पार्ट की, तो इसका फॉर्मूले के हिसाब से किसमें बंद होगा हमारे पास, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब। ठीक है, और फिर अब हम इसकी बात करें, इसकी बात, तो ये भी किसमें बंद होगा, क्यूब वाले में ही होगा, यानी कि जो भी चीज अंदर होगी उसका क्यूब प्लस वाई का सॉरी क्यूब। ठीक है, अब इसके अंदर एक्स और वाई की कौन सी वैल्यू आएंगी, इसके अंदर आएगी ये एक्स स्क्वायर का क्यूब और वाई स्क्वायर का क्यूब। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ए क्या है एक्स स्क्वायर और बी क्या है वाई स्क्वायर है, तो वो चीज आएगी ना, ए का ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है, तो ए क्या है मेरे पास एक्स स्क्वायर, बी क्या है वाई स्क्वायर है, इस वजह से। और यहाँ पे मेरे पास ए बी क्या था, एक्स और वाई था, यहाँ पे भी ए बी एक्स वाई था, तो मैंने सिंपल एक्स क्यूब वाई क्यूब कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको सिंपल इसको हमने अपनी मल्टीप्लाई कर लेना है, और ये पूरा एक ही ब्रैकेट है। ठीक है, अब इसे सॉल्व हम करेंगे, तो ये तो हो गया यहाँ हमारे पास 3 2 ज़ा 6 प्लस वाई 3 2 ज़ा 6। ठीक है, इसकी बात हो रही है। अब हम इसकी बात करें तो आप देखो फिर एक फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे ए माइनस बी ए प्लस बी वाला। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए माइनस बी बन रहा है और ये क्या बन रहा है ए प्लस बी, दोनों की सिचुएशन ए बी दोनों के सेम है, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला खुल जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर। ए स्क्वायर, ए क्या है मेरे पास एक्स की पावर क्यूब, तो ये पूरी टर्म ए है, और बी क्या है वाई की पावर क्यूब, तो ये बी है और उनके ऊपर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया, ये भी हो गया 3 2 ज़ा 6 माइनस 3 2 ज़ा 6, और ये तो ऑलरेडी मेरे पास था, हम इसको ऐसे ही लिख देंगे
अब आप देखो फिर दोबारा इसके ऊपर कौन सा फॉर्मूला खुल गया, a माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ए क्या है इस वक्त हमारे पास, ए है मेरे पास x6 और b क्या है मेरे पास y6, तो इनका स्क्वायर ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास x6 का होल स्क्वायर माइनस y6 का स्क्वायर। तो 6 टू ज़ा क्या हो गया 12 हो गया, माइनस 6 टू ज़ा क्या हो गया 12 हो गया, तो ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है, तो हमने सिर्फ अपने फॉर्मुलाज को याद रखना है और फॉर्मुलाज के हिसाब से इनको मतलब उसमें बंद करना है और कुछ भी नहीं है, ये फॉर्मुलाज खुले हुए हैं, हमें इनको बंद करके लिखना है, देन मल्टीप्लाई करवा देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका लास्ट पार्ट 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y, और फिर आगे ये इसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है हमारे पास, इसके अंदर भी हमारे पास देखो जो चीजें सेम टर्म वाली है ना उसे तो हम a माइनस बी वाले फॉर्मुला में खोल देते हैं। देखो ये क्या बन रहा है a प्लस बी और ये क्या बन रहा है a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें a क्या है मेरे पास पूरी ये टर्म 2x है और b क्या है मेरे पास 3y है, तो a माइनस बी क्या हो गया 2x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर, तो मैं इसको इस तरह लिख दूँ 2x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर, क्योंकि मैंने फॉर्मूला में इसको बंद कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद आप ये चीज टर्म है इनको हम ऐसे ही लिखे रहने देते हैं एज इट इज, ये वाली 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, क्योंकि अभी तो ये हमें किसी फॉर्मूला में बंद होती हुई नजर नहीं आ रही, तो हमने इसको ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब अभी इसको सिर्फ सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इस चीज को सॉल्व करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ ये लिखा हुआ है ऑलरेडी 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, और ये है यहाँ पे 16x4 प्लस 81y4। ठीक है, अब आप फिर दोबारा देखो कौन सा फॉर्मूला खुल रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी, हम इसे कह सकते हैं जो बराबर किसके होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो ए क्या है मेरे पास पूरा 4x स्क्वायर, बी क्या है 9y स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे क्या कर देना है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है ना, तो ए क्या है मेरे पास 4x स्क्वायर है, मैंने 4x स्क्वायर डाल दिया, और बी क्या है मेरे पास 9y स्क्वायर है, तो मैंने 9y स्क्वायर पूरा डाल दिया, इसे फॉर्मूला में बन गया और बाकी ये चीज ऐसी ही आ जाएगी 16x4 प्लस 81y4। ठीक है, अब हम इसे मजीद सिंप्लीफाई अगर करें तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर है, तो 4 का ऊपर भी स्क्वायर है, x के ऊपर भी स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर क्या हो गया मेरे पास 4 4 जा 16, x के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर था एक और स्क्वायर है तो x 4 हो गया, माइनस 9 का स्क्वायर कितना होगा 9 9 जा 81, और y पे स्क्वायर है एक और स्क्वायर, तो y स्क्वायर इंटू स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, और बाकी 16x4 प्लस 81y4 एज इट इज आ गया, जो हमारा चल रहा था उसी को हमने लिख दिया। अब ये फिर दोबारा मेरे पास क्या बन गया, ये टर्म मेरे पास बन गई a माइनस बी ए प्लस बी, इसमें 16x4 81y4 है, दोनों सेम है, ए बी और बीच में माइनस प्लस साइन है, तो ये किसमें बंद हो गया मेरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये चीज है मेरा ए स्क्वायर और ये है मेरा बी स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर है, मैंने गलती से यहाँ बोल दिया। अब ए क्या है मेरे पास यहाँ पे 16x4, तो मैंने यहाँ लिख दिया 16x4, और बी क्या है मेरे पास यहाँ पे 81y4, तो मैंने 81y4 लिख दिया। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो क्या हो जाएगा 16 का भी स्क्वायर है, यानी कि 16 पे भी स्क्वायर है, और सॉरी 16 पे भी स्क्वायर है और x4 पे भी स्क्वायर है, यानी यू। ठीक है, और माइनस 81 पे भी ये स्क्वायर है और y पे भी 4 इंटू 2, दोनों पे स्क्वायर आ रहा है। 16 का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास 16 का स्क्वायर बराबर है 256 के, तो ये आ गया 256, और x 4 टू ज़ा 8 माइनस 81 का स्क्वायर क्या होता है 81 का स्क्वायर बराबर है 6561 के, तो ये हो गया 6561y8, तो ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, इस तरह इसको हमने सॉल्व करना है, तो ये मेरे पास बहुत इजीली सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 18 के 4 पार्ट से हमने पूरे कर लिए। उसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, इसके अंदर कह रहे हैं फाइंड प्रोडक्ट ऑफ, इनके प्रोडक्ट मालूम करने, तो हम इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर उन्होंने हमें बोला है फाइंड प्रोडक्ट ऑफ इस तरह से, और एक टर्म दी है, एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है। ठीक है, अब हमें इसको दोबारा से वही करना है कि हमने सब इसको फॉर्मूला की मदद से इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो सबसे पहली बात जो आसानी के लिए मैं आपको बताऊं कि ये जो पहला ब्रैकेट है जिसमें कोई स्क्वायर स्क्वायर नहीं आ रहा, आप इसको आंख बंद करके ये अज्यूम कर लो कि ये जो है ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास क्या है बी है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट क्या बन गया ए प्लस बी, सही है। अब हमने इसको ए प्लस बी बन गया, तो ये क्या है मेरे पास ए स्क्वायर है, ये मेरे पास बी स्क्वायर है क्योंकि इन पे स्क्वायर आएगा, और ये है मेरे पास माइनस ए बी। अगर देखती आंखों में देखूँ तो ये किस तरह के फॉर्मुला में बंद हो रहा है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये इस फॉर्मुला में लग रहा है जो बराबर किसके होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। ठीक है, तो हमने क्या करना है इस पूरे फॉर्मूला में हमने सिर्फ और सिर्फ इन जगहों पे ना हमने क्या करना है ए बी की वैल्यू पुट कर देनी है। ए को मैंने कह दिया क्या है 3/2b, ठीक है, और बी को मैंने कह दिया 2/3b। ठीक है, इससे आप कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें बी भी आ रहा है, सिर्फ हमने नाम के तौर पे कहा है। ठीक है, अब मैं इसको फॉर्मूला में पुट कर रही हूँ, इस फॉर्मूला में पुट कर रही हूँ, तो यहाँ ए की जगह क्या आ जाएगा 3/2b,
फिर बीच में क्या है, प्लस है तो प्लस आ गया, बी है, बी की जगह क्या आएगा 2/3b, तो मैंने लिख दिया 2/3 और ये बी, ठीक है। अब मेरे पास क्या है ए स्क्वायर, किसका ए स्क्वायर है, तो मैं यहाँ ए क्या है मेरे पास, ए है मेरे पास 3/2, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 3/2 बी का स्क्वायर, ठीक है। ये इस चीज में डाल रही हूँ। उसके बाद क्या है, बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन आ गया। ए क्या है 3/2 बी, तो मैंने लिख दिया 3/2 बी। और फिर क्या है बी, तो बी क्या है मेरे पास 2/3 बी, 2/3 बी, ठीक है। फिर बीच में क्या है, प्लस का साइन, प्लस आ गया, और ये क्या है बी स्क्वायर, तो बी क्या है मेरे पास 2/3 बी, तो मैंने डाल दिया 2/3 बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये बंद हो गया, और यहाँ इज इक्वल टू ए क्या है मेरे पास 3/2 का क्यूब प्लस बी क्या है 2/3 बी का क्यूब, ठीक है। इस तरह मैंने इसको अपने फॉर्मुला में बंद कर दिया। अब कुछ कैंसिलेशन या कुछ चीज हो रही है, बिल्कुल हो रही है, 3b से 3b कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, बचा क्या यहाँ पे 1, तो हम अगर इसे सिंप्लीफाई करके लिखे तो ये क्या बन गया 3/2b प्लस 2/3b, थ्री थ्री का स्क्वायर क्या होगा 9, बी का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, ठीक है। माइनस ये क्या आ गया बीच में 1 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और 3b पे भी स्क्वायर है तो 3b हो गया 9b का स्क्वायर, तो ये बराबर किसके हो गया 3b³/2। अब 3 का क्यूब क्या होता है मेरे पास, 3 पे भी क्यूब है और मेरे पास इस पे क्यूब है, बी पे भी क्यूब है, तो 3 का क्यूब क्या होता है 3 3 9, 9 3 27, बी पे भी क्यूब ओवर 2 पे भी क्यूब, तो 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 2 का क्यूब 8 बी, और ये आ गया 27 बी क्यूब, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, ये मेरे पास क्या है आंसर है। वैसे तो आपको देख के ही पता चल रहा है कि भाई ये कौन से फॉर्मुला में खुला है, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई ये इस तरीके से इस फॉर्मुला में खुला है, आपने ए बी की वैल्यूज पुट करनी है, देन आंसर निकाल देना, तो ये सिंपल सा इस तरह आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 2 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखो, इसमें सेम हुई है। अच्छा, इन तरह के प्रोडक्ट फॉर्मुला में हमारे पास यही वाले फॉर्मुला ज्यादा लगते हैं, इस तरह के a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसी का नेगेटिव वाला वर्जन जिसमें माइनस की साइन आ जाती है, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला सेम। सिर्फ ये दो फॉर्मुला, ये प्रोडक्ट वाले जितने क्वेश्चन है ना, उनमें यही फॉर्मुला लग रहे होते हैं, तो इसकी एक पहचान है, आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिना सोचे समझे आप ये फॉर्मुला बहुत आराम से लगा सकते हैं। दूसरी जो बात मैंने आपको बताई है इसके अंदर अगर आपको पहचानना है तो इन तरह के फॉर्मुलाज में जो चीज मुझे ए गिवन होगी ना, उसका इनवर्स ही मेरे पास बी होगा। यानी आप देखो यहाँ 7/2/9 है जिसे हम ए कह रहे हैं, और बी जो है वो उसका रेसिप्रोकल है, यानी उसका इनवर्स है 9 ऊपर और 7/2 नीचे। तो इस तरह की जहाँ कंडीशन है तो आप बेधड़क इस तरह के फॉर्मुलाज यूज करते हो, ठीक है। तो ये पहचान है। दूसरी मैंने बात हमेशा की, जब आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन देखो तो जो पहली वाली टर्म, पहला ब्रैकेट है ना, उसको ए प्लस बी बिना सोचे समझे सपोज कर लो, यानी कि कह दो पहली चीज ए है, सेकंड चीज मेरे पास क्या है बी है, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप इसको ये लिख लो कि मेरे पास क्या है, मैं आपको आप अपनी आसानी के लिए ए मैंने अज्यूम कर लिया, मेरे पास 7/2/9 है, ठीक है। और जो बी है वो मेरे पास क्या है 9/7/2, ठीक हो गया। अब आपको इसको किस फॉर्मुला में बंद करना है, आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है इसमें कौन सा फॉर्मुला लग रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, यानी कि ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। अब आपने सिंपल काम क्या करना है, आपको इतनी बात समझ आ गई। अब सिंपल आपने काम क्या करना है, जहां जहां ए है वहां 7/2/9 पुट करना है, जहां जहां बी है वहां आपने 9/7/2 पुट करना है, सही है। इतना सा काम है, तो हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया थोड़ा सा ऊपर से देखो, 7/2/9 इसका हो गया ये क्यूब प्लस 9/7/2 इसका हो गया ए क्यूब, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई। अब यहाँ पे डालते हैं ए क्या है मेरे पास 7/2/9, ठीक है, प्लस बी क्या है 9/7/2। अब हम किस में डाल रहे हैं, अब हम इस ब्रैकेट में अपनी वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो ए क्या है मेरे पास 7/2/9, इसके ऊपर क्या है, ये पूरी ए टर्म है, ए पे क्या है स्क्वायर है, माइनस अब ए भी है, ए क्या है 7/2/9 और बी क्या है मेरे पास 9/7/2, ठीक है। फिर प्लस अब बी का स्क्वायर, बी क्या है मेरे पास 9/7/2 और बी के ऊपर क्या है स्क्वायर, तो मैंने स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें अगर, तो ये क्या होगा, ये 9 से 9 कैंसिल, 7y से 7y² कैंसिल, ये बचा क्या 1 बचा। तो ये मेरे पास वापस से वही फॉर्म आ गई जो क्वेश्चन में गिवन थी, 9/7y², 9 + 9/7y², ठीक है। और ये हो गया 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, y के ऊपर स्क्वायर ऊपर एक और स्क्वायर, तो y की पावर 4, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 माइनस यहाँ 1 बचा प्लस 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49 और y 4, ठीक हो गया। ये ऊपर वाली चीज बन गई, यही वाला फॉर्मूला जो क्वेश्चन जो हमें गिवन था, इसका मतलब कि हम सही जा रहे हैं। अब हमने यहाँ पे इसको खोल के लिख दिया, 7 का क्यूब कितना होता है हमारे पास, 7 का क्यूब बराबर होता है 343 के, तो मैंने लिख दिया 343, और y पे 2 है ऑलरेडी और 3, तो 2 3 6, तो y की पावर हो गई 6। 9 का क्यूब कितना होता है मेरे पास, 9 का क्यूब बराबर होता है 729 के, तो ये आ गया 729, ठीक है। और प्लस ये दोबारा ऐसे हो जाएगा 729/343 y की पावर 6। तो ये हमारा लिटरली ये जो चीज है ना, हमारा ये आंसर है ए, यानी कि 343/6/729 प्लस 729/343/6।
ये है मेरा आंसर। ठीक है, सिर्फ हमने क्या किया, हमें मालूम है कि भाई आपको पता है दिख रहा है, लेकिन हमें एग्जाम जो हमारे टीचर्स हैं उन्हें दिखाने के लिए तो शो करना पड़ेगा ना कि ये हमने फॉर्मूला में इस तरह खोला, तो ये फॉर्मूला से यही वापस टर्म आई, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। ठीक है, इस तरीके से हमने सिर्फ इस पे काम किया और कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी हम देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास ये है, और यहाँ बुक वालों ने थोड़ी सी मिस्टेक ये की हुई है कि यहाँ पे इन्होंने देखो, जैसे यहाँ इन्होंने प्लस दिया हुआ है ना, तो ये या तो ये चीज़ माइनस होगी या फिर या तो ये टर्म माइनस होगी या फिर ये माइनस होगी, क्योंकि फॉर्मूला के हिसाब से हमारे पास दोनों फॉर्मूलाज किस तरह होते हैं, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या फिर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस हिसाब से या तो ये वाली चीज़ को या तो माइनस होना चाहिए या फिर ये वाली माइनस करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम दो प्लस वाले कर चुके हैं, तो हम एक दो माइनस वाली करते हैं, तो यहाँ पे हम इसको इस चीज़ को माइनस की साइन दे देंगे। यहाँ बुक की मिस्टेक है, ये माइनस की साइन है। ठीक है, अब हमें आप सबको मालूम है एज यू नो दैट कि मेरे पास क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी का क्यूब किसके बराबर होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, इसके बराबर होता है। अब मैंने पहले ही आपको कहा कि ये जो चीज़ है पहली वाली, इसको आपने सपोज कर लेना है ए, और जो दूसरी टर्म है इसको सपोज कर लेना है बी। ठीक है, आपको पता है ए क्या है बी क्या है, यानी मैं यहाँ लिख भी दूँ कि ए जो है वो मेरे पास है एक्स की पावर 4/12, और जो बी है ना वो मेरे पास है 12/x की पावर 4। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूला के अंदर अपनी ए और बी की वैल्यूज पुट कर दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे करते हैं एक्स 4/12 पे क्यूब माइनस 12/x⁴ पे क्यूब, ये चीज मैंने यहाँ डाल दी, इज इक्वल टू ए क्या है मेरे पास x4/12 माइनस बी क्या है 12/x⁴। ठीक है, अब यहाँ क्या चीज हो रही है, हमारे पास ए का स्क्वायर है, तो ए का स्क्वायर क्या है x4/12, और इसका हमने कर दिया स्क्वायर, प्लस ए क्या है x4/12 और बी क्या है 12/x4 लिख दिया। ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर, तो बी क्या है 12/x⁴, इसका हमने स्क्वायर कर दिया। अब हम इसे मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये तो पहली चीज x4 से x4, 12 से 12 कैंसिल, बचा क्या यहाँ 1। ठीक है, तो मैंने यहाँ इसको लिख दिया x4/12 वैसे ही आ गया, माइनस 12/x4 आ गया। फिर यहाँ क्या बचा, x की पावर 4 2 8 हो जाएगी, और 12 के ऊपर भी स्क्वायर है, यानी ब्रैकेट तो पूरे पे, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, फिर प्लस 1 आ गया, फिर प्लस 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, x 4 2 8 हो गया। ठीक है, तो ये वापस से वही कंडीशन बन गई जो मुझे क्वेश्चन में गिवन थी, यही सेम थी। तो इसका मतलब कि ये क्यूब वाला फॉर्मूला मैंने ठीक लगाया। अब हम इसके क्यूब को खोल देते, तो 4 की पावर 4 इंटू 3 क्या होगा, 4 3 12, तो x 4 3 12/12 का क्यूब क्या होता है मेरे पास, 12 का क्यूब होता है 1728, तो ये आ गया 1728 माइनस 1728 डिवाइड बाई एक्स 4 3 12। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर हो गया। क्या है आंसर मेरे पास, x12/1728 माइनस 1728/x⁴। फिर हमने क्या किया, इसको फॉर्मूला में बन के हमारा आंसर आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। इसमें फॉर्मूला लग रहा था, पहले वाले में ए क्यूब प्लस बी क्यूब का लग रहा था। मैंने फिर जैसे ही बताया कि जैसे प्रोडक्ट वाली जितनी भी टर्म्स होंगी इसमें हमेशा सिर्फ ये लास्ट के जो ये दो फॉर्मूलाज है ना, ये यही यूज होते हैं। ठीक है, सिर्फ हमने क्या करना है, शुरू का जो ब्रैकेट है ना, जो फर्स्ट ब्रैकेट होगा उसको ए बी सपोज कर लेना, देन फॉर्मूला लिख के आपको ब्रैकेट में वो ए बी की वैल्यूज पुट कर देनी है, उसके बाद उसे सिंप्लीफाई कर लो तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 4 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, तो इसके अंदर भी सिंपल क्या काम है, इसको मैंने सपोज कर लिया ए और इसको मैंने सपोज कर लिया बी। ठीक है, ये ए और बी है। फॉर्मूला कौन सा लगता है, आप सबको पता है फॉर्मूला कौन सा लगता है, ए क्यूब, क्योंकि बीच में माइनस की साइन है तो इसलिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए सपोज कर लिया सी स्क्वायर, बी सपोज किया 1/c स्क्वायर, तो जहां जहां ए बी है वहां सी और 1/c स्क्वायर पुट कर देंगे, तो ये हो गया सी स्क्वायर का क्यूब माइनस बी की जगह 1/c स्क्वायर आ गया, तो इसका भी क्यूब। ठीक है, इज इक्वल टू ए की जगह आ गया सी स्क्वायर माइनस बी की जगह आ गया 1/c स्क्वायर, ए की जगह आ गया मेरे पास सी स्क्वायर, और फिर सी का भी इसके ऊपर ए के ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, फिर उसके बाद है मेरे पास, फिर उसके बाद हमारे पास प्लस ए बी है, तो ए क्या है सी स्क्वायर और बी क्या है 1/c स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर, तो बी क्या है 1/c स्क्वायर, बी के ऊपर क्या है स्क्वायर है, तो ऊपर स्क्वायर डाल दिया। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे मजीद, तो ये क्या हो गया, सी की पावर 2 3 6 माइनस 1/c 3 2 6, ये क्या है एज इट इज आ गया सी स्क्वायर माइनस 1/c स्क्वायर, तो मजीद कुछ नहीं होगा, और सी की पावर 4 2 2 4 प्लस ये वाली सी स्क्वायर, ये वाली सी स्क्वायर से कैंसिल, बचा क्या खाली 1, तो यहाँ आ गया +1 प्लस ये क्या बना 1 1 के ऊपर स्क्वायर है तो 1 1 ही रहता है, सी के स्क्वायर और फिर स्क्वायर तो सी की पावर 4, तो ये वापस से वही कंडीशन बन गई, ये वाली चीज वापस से ये क्वेश्चन आ गया। इसका मतलब हमने अपना फॉर्मूला बिल्कुल ठीक लगाया और सही यूज किया है,
तो अब हमने क्या करना है, हमारा आंसर आ गया खाली, क्या आया, C6 माइनस 1/c की पावर 6। तो ये है मेरा आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 था, जिसके मेरे पास ये 4 पार्ट थे। तो हमने एक्सरसाइज 3.2 अपनी कंप्लीट कर ली है। अगर आपने 1 to 17 क्वेश्चंस नहीं देखे तो प्रीवियस वीडियो में मैंने इसे समझाया, वो देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।